दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल मीडिया छाप हो गए हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, खुद हम जानेंगे रामनिवास गोयल जी से। आपने ऐसा बयान दिया, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह उसके पीछे ये है, एलजी साहब ने 17 अप्रैल को भी इसी ढंग से किया, मीडिया को पहले दिया, हमारे पास आया नहीं। और अब भी उन्होंने ऐसा ही किया। इतना गंभीर पत्र, इतना गंभीर आरोप मीडिया के माध्यम से उन्होंने लगाया और मुझसे उम्मीद की कि मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करूं, और पत्र चौथे दिन तक मेरे पास नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हूँ मैं तो एक छोटा सा स्पीकर हूँ और आप तो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्हीं की भाषा में जो गवर्नर से भी बड़ा होता है और संवैधानिक पद पर बैठे हैं। एलजी साहब, आप गवर्नर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये आपकी भाषा अपनी है, लेकिन कम से कम मीडिया छाप बनने का प्रयास मत करिए। दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच में पत्र व्यवहार होता है और वो गोपनीय पत्र व्यवहार होता है, उसकी मर्यादा रखिए। उसकी मर्यादा भी आपने नहीं रखी। मीडिया को पहले लीक किया, कम से कम वो पत्र मेरे पास भेज तो देते ताकि उसमें लिखा क्या है मैं उसके तथ्यों को जानकारी ले सकूं। लेकिन आप एक पार्टी के हाथ के टूल बने हुए हैं। केवल आपका मकसद मुझे लगता है कि पार्टी को, दूसरी पार्टी को बदनाम करना। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मीडिया छाप मत बनिए, संवैधानिक तरीके से कार्य करिए। आप कह रहे हैं आपको लेटर नहीं मिला है, तो आप जानकारी क्या मिली है जिसकी वजह से आज आपको जो है इस तरीके से बयान देना पड़ा? देखिए, मुझे लेटर नहीं मिला, 3 दिन तक इंतजार किया। दिमाग में एक विचार आया कि एलजी साहब का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे। हो सकता है एक हफ्ते बाद वो कहें, एक और आरोप मढ़ दें मुझ पर कि स्पीकर साहब ने मेरे पत्र का जवाब ही नहीं दिया। फिर मैं चिल्लाता रहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, आप ही लोग क्वेश्चन करते कि गोयल साहब, एक हफ्ते तक आपको जवाब नहीं मिला, आपने जवाब नहीं दिया। मैं तब कहता मुझे लेटर नहीं मिला, आप विश्वास नहीं करते मेरी बात का। कोई विश्वास करने वाला नहीं। एक हफ्ते तक क्यों चुप रहे? क्रॉस क्वेश्चन, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, इसलिए मुझे पीसी करना पड़ा और मुझे पीसी में उत्तर देना पड़ा। भले ही आप कह रहे हैं लेटर आपको नहीं मिला है, लेकिन जो आरोप लगे हैं अखिलेश भाई त्रिपाठी पर, और कहा गया है कि 90 लाख रुपए एमसीडी चुनाव में किसी से टिकट के लिए लिए गए, गंभीर आरोप है। अगर ऐसे आरोप का लेटर आपके पास आता है तो आगे आप किस तरह की कार्रवाई की सोच रहे हैं? पहले लेटर मेरे पास आ जाए, लेटर आने के बाद मैं उसको कानूनी पहलू पर अध्ययन करूंगा। आरोप लगाना, उसमें तथ्य क्या क्या दिए उन्होंने, किसके बयान हैं उसके अंदर, उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, उनका अध्ययन करूंगा। उसके बाद देखूंगा क्या करना है। पहले लेटर तो आए ना। और मुझे लगता है, मैं स्पष्ट कर दूं, उसमें तथ्य नहीं है, इसलिए एलजी साहब बहक रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। लेटर भेजना नहीं, मीडिया में बदनामी करना। उसमें तथ्य होते तो एलजी साहब लेटर मेरे पास भेजते। इसी लेटर की श्रृंखला में एक लेटर और आया है जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी हैं राजशेखर साहब, लेकिन उसमें असेंबली के जो सेक्रेटरी उनको संबोधित किया गया है। तो क्या आपके पास, आपकी जानकारी में कोई ऐसा पत्र आया है? अभी सेक्रेटरी साहब मेरे साथ ही बैठे थे पीसी में, उन्होंने उत्तर दिया, मेरे पास कोई लेटर ऐसा नहीं आया। मीडिया के बंधु से वो लेटर मिला है, उनके पास कोई लेटर नहीं आया। जैसे कि आपने अभी थोड़े पहले भी कहा, भी आप कह रहे थे कि बार बार ऐसा किया जाता है कि चीज़ें मीडिया में पहले की जाती है। इसमें इन चीज़ों को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए आपके पास उपाय क्या है, विकल्प क्या है? भाई, किसी व्यक्ति को कैसे रोका जा सकता है? वो तो स्वयं विवेक से अपने आप को देखे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूँ, उसकी बदनामी हो रही है या नहीं हो रही। एक अगर उस पर कोई लेटर है भी ऐसा जो मुझे अब तक नहीं मिला, उस पर कोई कार्रवाई करनी भी है तो मीडिया के बंधु को थोड़ी करनी है। मीडिया में वो दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका मकसद केवल बदनाम करना है, कार्रवाई नहीं चाहते वो। जो मामला वो बोल रहे हैं, जो मीडिया में छपा है, जो मैंने पढ़ा है, 2020 के चुनाव से पहले का है या कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले का, मुझे मालूम नहीं कब। इसी साल 22 का 22 का है। 22 का अगर मामला है भी कोई ऐसा, तो उसमें तथ्य क्या, वो देते क्यों नहीं है? स्पष्ट करें, मेरे पास भेजें। या तो उनमें हिम्मत नहीं है भेजने की, मीडिया में बदनामी करना चाहते हैं, पार्टी के टूल बनकर उन्होंने वो काम किया है और वो मीडिया में बदनामी हुई है, मैं मानता हूँ।
सर ये बताइए, आप दोनों ही संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ऐसे में अगर एक दूसरे पे ऐसे आरोप लगेंगे, मीडिया छाप कहा जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो शोभा देता है दोनों को सर? देखिए, मैं अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करता हूँ, शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। लेकिन जब एक आदमी डंडा लेके बैठ जाए सर पर, तो उत्तर देना पड़ता है। सर आखिरी सवाल, ये जो JNCTD अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कानून बन गया, इससे विधानसभा के अधिकारों पर या दिल्ली के लिहाज से आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं इस पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, सरकार करेगी। विधानसभा को उन्होंने छेड़ा था, पता नहीं उनको किसने बुद्धि दी विधानसभा को मत छेड़िए, और उन्होंने विधानसभा के विरुद्ध जो ऑर्डिनेंस में लेके आए थे वो उन्होंने वापस ले लिए, और नहीं तो मामला बहुत खराब होता। बात के लिए शुक्रिया। तो अभी तक देखा गया था कि दिल्ली सरकार और LG के बीच में तकरार होती थी, लेकिन अब एक आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी को लेकर के उपराज्यपाल और साथ ही साथ जो स्पीकर हैं उनके बीच भी तनातनी देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर इस तरह के इस्तेमाल हो रहे शब्दों का जिनका मैं तो नहीं जिक्र कर सकता, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो दोनों व्यक्ति हैं वो जरूर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो कपिल के साथ जिनेंद्र भाटी।